नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मुख्य समाचार में शामिल हैं। लगातार पारा गिरने से लोग दिन भर ठिठुरते रहे, कल से भी अधिक ठंड रही आज। शहर को जाम मुक्त करने को लेकर जिला प्रशासन ने जुड़न छपरा और कंपनी बाग में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। और दादर कोल्हुआ में विरोध और हंगामे के साथ पंचायत भवन का हुआ शिलान्यास। तो ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। तापमान में हो रही लगातार गिरावट के कारण दिन भर लोग ठिठुरते रहे। मौसम विभाग द्वारा आगे तापमान में भारी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम का मिजाज बुधवार को काफी बदला रहा। इस जाड़े की सर्वाधिक ठंड 9 दिसंबर को दर्ज की गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान गिरने के एक दशक की रिकॉर्ड भी टूट गया। सामान्य अधिकतम तापमान में 5.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम तापमान रहा। पारा गिरने के साथ ही पछिया हवा चलने से शीतलहर जैसी स्थिति दिन भर बनी रही। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में 10 बजे के बाद भी घना कोहरा छाया रहा। दिन चढ़ने के बाद भी इसमें ज्यादा कमी नहीं आई। बादल और कोहरे के बीच आसमान से दिन भर ओश की बूंदें गिरती रहीं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि यह शीतलहर अभी जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस ठंड से बचकर रहें। देखिए, टेम्परेचर में कमी आई है। जो दैनिक तापमान है आज थोड़ा गिरा है। जाहिर सी बात है कि ठंड बढ़ी है। पिछले कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारियों, विशेषकर आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी तथा बीडीओ सीओ को भी निर्देशित किया गया है कि इस पर विशेष नजर रखेंगे और जो भी आवश्यक तैयारियां हैं उसे सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दे दिया गया है। हम समझते हैं कि 1-2 दिन के बाद वो तैयारी नजर आएगी और आम पब्लिक को अपील भी की गई है कि ठंड से बच करके रहें और जिला प्रशासन द्वारा की गई अपील को वो उतारें। और हम समझते हैं कि बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए जो भी आवश्यक तैयारी है उसको ससमय पूरा कर लिया गया है और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है, अलाव को लेकर क्या व्यवस्था? यहाँ पे शीतलहर की स्थिति नहीं आई है, पश्चिमी विक्षोभ वाली स्थिति नहीं है, परंतु हम उसका इंतजार नहीं करेंगे बल्कि उसके लिए सारी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। शहर को जाम मुक्त कराने को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर एक बार फिर नगर निगम के द्वारा बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जुरन छपरा चिकित्सा मंडी से महेश बाबू चौक होते हुए इमली चट्टी से कंपनी बाग तक सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकानें चलाने वालों से नियम से सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने बताया कि आगे भी समय समय पर यह अभियान जारी रहेगा। देखिए, नगर निगम के द्वारा लगातार अतिक्रमण के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जहां जहां हम लोग ने महसूस किया है कि जिसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट में समस्या आ रही है, उस जगह को हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। आज भी हम लोगों ने इमली चट्टी से होते हुए महेश बाबू चौक से होते हुए आगे आपको जुरन छपरा और स्टेशन और हॉस्पिटल रोड को हम लोगों ने अतिक्रमण अभियान चलाया है। हम समझते हैं कि लगातार जो हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे अभियान चलाने से शहर में जो अतिक्रमण से समस्या से तो हम लोग से दूर हम लोग को मिलेगा ही, हम उससे बच पाएंगे। साथ साथ तो ट्रैफिक मूवमेंट में जो समस्या हम लोग लगातार देख रहे हैं उसमें भी आपको कभी। दादर कोल्हुआ में स्थानीय लोगों के प्रदर्शन और हंगामे के बीच पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया। काटी प्रखंड की दादर कोल्हुआ पंचायत में 1,02,338 करोड़ की लागत से बनने वाले पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास बुधवार को किया गया। काटी प्रखंड पदाधिकारी उमा भारती ने नारियल फोर्ट भवन की नींव रखी। पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम में कुछ लोग पहुंच कार्यक्रम को रोकना चाह रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उसे खदेड़ दिया। मुखिया लखिंद्र शाह ने बताया कि बिहार सरकार की जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाने की स्वीकृति जिलाधिकारी ने दे दी थी। इसके बाद कार्यक्रम का निर्धारण किया गया, लेकिन वर्षों से सरकारी जमीन का उपयोग कर रहे लोगों को नागवारा गुजरा।
और वे कार्य को रुकवाने के लिए पहुंच गए थे। ये लोग पंचायत का विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं। पूरा मामला जो है हमारे दादर पंचायत में बिहार सरकार जमीन है जो लगभग जो है 60 एकड़ के करीब में है, जो जिनका डिग्री है उनको छोड़ करके जो जहां बच रहा है वहां पर हमने मांग किया। या राजेश्वर गुप्ता जो है वो 3 पत्नी के नाम से जो है कहते हैं जब बनबस्ती कराए हुए हैं। मैंने कागज़ मांगे तो ये हमको धक्का दे दिया, आप कागज़ मांगने वाले होते हैं कौन? तो यह हमारे जब भी होता है तो थाना पर चाहे वीडियो साहब कहते हैं जो कागज़ मांगल कीजिए, तो मैं कागज़ मांगे। और यह हम डीएम साहब से उससे पहले राजस्व कर्मचारी साहब से दरखास्त दिए, नापी जोखी करा करके सीओ साहब से वह जो है से एस्टीमेट का बनाया गया। और हमारे जनता जो है बैठक में जनता से आम सभा में पास कराया गया। पास कराते हुए डीएम साहब को दिया गया, वहाँ पेपर रुक गया। तो मैं डीएम साहब से आदेश किए जे सर जो हमारे पंचायत में न एक स्कूल है और न पंचायत भवन है, मेरा एक दियर पंचायत में जो है से हम लोग को मकान पड़ता है, घर पड़ता है, दियर पंचायत लास्ट पड़ता है। इसके कारण उसको बनवा दिया जाए जो हमारे बाल बच्चा सबको पढ़ाई लिखाई होगा। और उसमें जो है बिहार सरकार भवन जो बनेगा पंचायत भवन, उसमें लोग को कार्यक्रम जो है से अपना कचहरी बनेगा और हमारे टोटल अधिकारी आकर के उसमें काम करेंगे। विरोध कर रहे हैं राजेश्वर गुप्ता का टोटल परिवार जो है, बाल बच्चे और गोपाल प्रसाद गुप्ता का, ये सब विरोध कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मुखिया और प्रखंड के अधिकारी को आश्वासन दिया कि हम लोगों के हित में निर्णय हो रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता, बाधा डालने पर कार्रवाई होगी। मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार और स्थानीय लोगों ने बताया कि मुखिया के द्वारा हम लोगों के हित में कार्य कराया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इस काम में बाधा डाल रहे हैं जो गलत है, इसलिए हम सभी ग्रामीण मिलकर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कहना है मीडिया के माध्यम से कि पूर्वज से राजनीतिक के तहत जो ये 2-4 गुंडे लोग जो है, जो इतने हमारे समाज के सामने हम बता रहे हैं कि आज से नहीं, जब से राजनीतिक में मुखिया जी जब से आए हैं पंचायत में, तब से ये लोग राजनीति के तहत इन पर हमला किया जाता है और मारने का कोशिश किया जाता है, जिसकी कई बार मुकदमा हुआ, केस हुआ, जिला में गया, जो कि सरकारी काम में आज तक बाधा करते आया है ये लोग। और इसके बाद ये लोग कह रहा है कि मुखियागिरी नहीं चलने देंगे। यह समाज बार बार कर रही है, थाना को एप्लीकेशन दे रही है, जिला में दे रही है, कहीं न कहीं हमला ही कर रहे हैं और किए हैं। और इसका बावजूद है, केस नंबर भी है, सारा चीज भी है। और समाज आज ये बिहार सरकार भवन जो बनने जा रही है, जो यह समाज का पूर्वज का जो जमीन दिया गया था कि मंदिर बनाने के लिए, वह जमीन 60 साल से ये लोग जोत के खाया है। और आज यही समाज जो बिहार सरकार भवन जो निर्माण हुआ है मुखिया जी द्वारा जो बनाने का काम कर रहे हैं, वो आज 40 साल के बाद ये जमीन निकला है। जो आज जो बिहार सरकार के न्यू जो पड़ा है, हमारे प्रखंड पदाधिकारी काटी और माननीय मुखिया दादर कोलुआ और अंचल अधिकारी सीओ जो आज हमारे पंचायत दादर कोलुआ में शिलान्यास हुआ है। और इसके आगे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, जिलाधिकारी और वरीय पदाधिकारी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये कुछ बिंदुओं पर ये लोग चाह रहे हैं किसी तरह मुखिया जी को हत्या कराना, कि ये सही काम में बाधा डाले कि काम नहीं हो। ये समाज के सामने हम बता रहे हैं। गरीब है फैमिली, तो स्कूल होना चाहिए, पंचायत भवन होना चाहिए, रहने के लिए जगह जमीन होना चाहिए, लेकिन बनना चाहिए। बिहार सरकार जब मकान जोत के रखाएगा, अपना जमीन वही जोत के खाएगा। बिहार से कोई जोत जबरदस्ती, पब्लिक का हाथ है ना, पब्लिक सुविधा के मुखिया जी अपना सुविधा के लिए नहीं कर रहे, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, नहीं सबके लिए। इधर दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि उन्हें बंदोबस्त कर जमीन मिला है, रसीद कटा रहे हैं, फिर भी उसी जमीन पर निर्माण किया जा रहा है, जिसका उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। सर कि यहाँ पर यानी कि लगभग यानी बिहार सरकार जमीन 60-62 एकड़ जमीन है और वह जमीन पर मुखिया जी यानी कि न जा करके हमारे यानी कि जो हमको लगभग 18 साल पहले बंदोबस्ती मिला है, जिसका रसीद हमको सालों साल कट रहा है, इसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यह हम जोतते आ रहे हैं। हमारे पास यानी कि यह इतना ही जमीन है जो कि हम जोत करके अपना परिवार के भरण पोषण करते हैं। इस जमीन पर मुखिया जी हम पर जबरन यानी कि बिना नोटिस दिए हुए आ करके यानी कि शिलान्यास यानी कि कर रहे हैं, यानी कि बाहुबली की तरह बल प्रयोग कर रहे हैं।
अच्छा एक चीज बताइए, आप आपसे ज्यादा जो पब्लिक यहाँ का है उनको सपोर्ट कर, ऐसा क्यों कर रहा है ये बताइए? पब्लिक को यानी कि यह बता करके लाए हैं, यानी कि घरे घरे जा करके बन रहा है, वो तो पब्लिक हित में बन रहा है। जी हाँ, पब्लिक हित में बन रही है, तो यह कोई यानी कि निजी में नहीं सरकारी में बनना चाहिए। आपके अनुसार ये निजी है? आपके अनुसार ये अभी तो हमको यानी कि बंदोबस्ती किया हुआ है। अभी जो अधिकारी है उनकी महिला वो क्या आश्वासन दिया ये बताइए? वो आश्वासन दे कि आपको दूसरे जगह मिलेगा, तो हमको दूसरे जगह जो मिलेगा सो हमको ऑलरेडी जो मिला हुआ है यानी कि चौहद्दी के साथ कब्जा में, वह जो हम जोतते आ रहे हैं वो हमको मिलना चाहिए। क्या पढ़ते हुआ आपका? क्या पढ़ते हुए? मेरा नाम हुआ राजेश प्रसाद गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? दादर पंचायत के रहने वाले। कितना जमीन है आपका इसमें? कितना जमीन? इसमें यानी कि 3 परिवार से यानी कि 50 डिसमिल जमीन मेरा है, 50 यानी कि अनीता गुप्ता के 50 डिसमिल जमीन, शांति गुप्ता के 50 डिसमिल जमीन, उषा गुप्ता के। नगर थाना क्षेत्र के सरायगंज न्यू मार्केट में कल देर रात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जिले में चोरों का आतंक जारी है। बीती रात चोरों ने नगर थाना क्षेत्र के सरायगंज न्यू मार्केट स्थित 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए नकदी समेत कई अन्य सामानों पर हाथ साफ किया। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब दुकान बंद था और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने दुकान का दरवाजा और शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना पड़ोसी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3 चोर कैसे चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटना के संबंध में दुकानदार कुंदन कुमार ने बताया कि कल रात वह दुकान बंद कर घर चले गए और आज सुबह इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि दुकान में रखे सामान का आकलन करने के बाद दुकान से 15,000 नगद, डेस्कटॉप, मॉनिटर, सीपीयू समेत कई अन्य सामान गायब हैं। आज सवेरे में दुकानदार सवेरे मॉर्निंग में 8 बजे फ़ोन किया कि आपके दुकान की ताला टूट गई है। 2 दुकान हमारी है, मैंग ड्रग, दूसरी कुसुम ड्रग। तो हमने आया और देखा कि कुसुम ड्रग की यानी आधा में शटर उठा हुआ था और मैंग ड्रग में देखा कि एक साइड का पूरा लकड़ी की कैमारी है जो पूरा उखाड़ के और उखड़ा हुआ था। तो फिर हमने उसको अलग करके अंदर में घुसे देखे तो देखे कि पूरा गला में का करीब 15,000 रुपया और डेस्कटॉप APS वो सारा से गायब था और पूरा लकड़ी का ये टूटा हुआ बिखरा हुआ था। तो पुलिस को दूसरी दुकान से क्या गया? दूसरी दुकान से खाली उसमें शटर उठाएगा, उसमें से नहीं घुस पाया है। उसमें से कुछ नहीं हुआ। इसी दुकान में लैपटॉप, डेस्कटॉप और कैश गायब हो गए। वगैरह लगे हुए हैं दुकान में? लगी हुई थी, लास्ट में बाहर से लाइन ऑफ करे कारण वो बंद पड़ी थी। पुलिस कंप्लेन किए थे, पुलिस आए थे, इंक्वायरी करके चले गए। क्या आश्वासन मिल रहा है? पुलिस बोले कि आप जांच कर रहे हैं, जांच करके आपको बतलाया जा रहा है। मोतीझील ओवरब्रिज पर परिवहन विभाग द्वारा अवैध पार्किंग किए वाहनों का चालान काटा गया। शहर के मुख्य ओवरब्रिज को अवैध पार्किंग के मुक्ति दिलाने को लेकर बुधवार को मोतीझील ओवरब्रिज पर परिवहन विभाग और नगर थाना के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। ओवरब्रिज पर लगी लगभग 20 गाड़ियों का चालान भी काटा गया। नगर निगम के द्वारा बम पुलिस गली से पार्किंग की व्यवस्था किए जाने के बावजूद शहर के 4 पहिया वाहन मालिक पार्किंग के बजाय ओवरब्रिज पर ही गाड़ियां लगाना पसंद करते हैं, जिसके कारण जाम की समस्या आ रही थी। पर जब चालान कटना शुरू हुआ तो फिर लोग सुधरे और गाड़ियों को पार्किंग में लगाया। मौजूदा स्थिति ऐसा यहाँ पे है कि जो दोनों तरफ फ्लाईओवर पे लगा दिया जाता है गाड़ी को और आम पब्लिक को इतना परेशानी हो रहा है, खास करके मरीज जो एम्बुलेंस में जा रहे हैं, इस सारा का सारा इतना कठिनाई होता था यहाँ पर कहने लायक नहीं था जगह। लेकिन जिस दिन से यहाँ पर कट रहा है चालान, उस दिन से स्थिति बहुत अच्छा हो गया। कितने का चालान काटा जाता है सर? यहाँ पर चालान होता है 2,000 रुपया। देश का बजट अवहेलना क्या प्राधिकारी जो दिए हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर नो पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाएंगे। 500 रुपया उसके साथ ट्रैफिक नियम का जो पालन नहीं किया गया उसके साथ 2500 रुपया का। ठीक है, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स,
मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय में अंतिम आरोपी दिनेश विजयन अपने अधिवक्ता के माध्यम से हुए प्रस्तुत। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर दायर मुकदमे में बुधवार को दिनेश विजयन की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उनका पक्ष रखा। मुजफ्फरपुर के CGM कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर परिवाद में आरोपी बनाए गए सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली सहित 8 लोगों पर परिवाद दर्ज किया गया था, जिसमें दिनेश विजयन को छोड़कर सभी आरोपितों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। सुधीर ओझा ने बताया कि अब उपस्थिति पूर्ण होने के बाद सभी आरोपितों को जवाब दर्ज कराना होगा। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में
दर्ज रिवीजन बाद में आज माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अहम सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने सलमान खान, करण जौहर के साथ साथ आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली समेत सभी विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का आदेश व निर्देश जारी किया है। न्यायालय में इसके पूर्व इन सभी के खिलाफ सम्मन जारी किया गया था नोटिस, जिस पर इनके अधिवक्ता के माध्यम से दिनेश बिजयान को छोड़कर सभी विपक्षी उपस्थित हो चुके हैं। उपस्थित होने के बाद आज दिनेश बिजयान की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपीयर होकर के मुकदमा दाखिल करने को न्यायालय से गुहार किया है और उपस्थिति पूर्ण हो चुकी है। इसलिए इन सभी को जवाब दाखिल अविलंब करने का निर्देश दिया गया है न्यायालय द्वारा। पूर्व में भी आदेश कोर्ट ने दिया था कि देखिए, इसके पूर्व में हमने एक सीजीएम का मुकदमा किया था जिसमें कहा था कि इन लोगों के उकसाने के कारण उसकी हत्या और आत्महत्या हुई है, इन लोगों की संलिप्तता है। न्यायालय में सीजीएम के द्वारा खारिज किए जाने के बाद उस आदेश को हमने चुनौती दिया था माननीय उच्च डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा सुनवाई के लिए एडीजे फर्स्ट के यहाँ ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद सुनवाई के बाद न्यायालय ने इन सभी को नोटिस जारी करके स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर के जवाब देने को कहा था। सभी उपस्थित हो गए हैं, परंतु जवाब दाखिल अभी तक नहीं किए हैं। इसके लिए आज इन लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि आप अविलंब जवाब दाखिल करें। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे आरोपी को महिला थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला थाना की पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के दिघरा विशुनपुर चांद गांव में प्रकाश पासवान नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसको आज न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रकाश पासवान पर कुछ माह पूर्व पड़ोस के ही एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी घर पर ही है। उक्त सूचना के आधार पर महिला थाना की पुलिस ने छापेमारी कर प्रकाश पासवान को गिरफ्तार कर लिया। समरनाले सभागार में जिलाधिकारी ने पीएमजी को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बुधवार को समरनाले सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की गई। बैठक में जिले के बड़ी योजनाओं में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि शहर के NH 77 और उसके बाईपास के साथ भगवान सर्विस लेन, हाजीपुर और छपरा को जोड़ने वाली सड़कों की निर्माण में आ रही देरी को लेकर चर्चा की गई। प्रत्येक बुधवार को यह बैठक होगी और मुआवजा भुगतान के कारण आ रही देरी को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। ये हम लोग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक हर बुधवार को कर रहे हैं और इसमें जो जिले के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो समय से पूरा हों और उसमें अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसका समाधान हो, उस पर विमर्श हम लोग करते हैं। अभी जो हमारा NH 77 का बाईपास बन रहा है, भगवानपुर फ्लाईओवर का जो सर्विस लेन है और जो हम लोगों का ये मझौलिया से चौरौत वाला जो NH बन रहा है, जो रेलवे लाइन हम लोगों के ज़िले में बन रही है, सुगौली वाली और उसके बाद हाजीपुर से और छपरा से जो बन रही है, इन सभी प्रकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और उनमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान है तो उसका निराकरण करने के लिए हम लोग बैठक लगातार कर रहे हैं। और आज विशेष रूप से हम लोग जो NH 77 के अलाइनमेंट में जो लोग आ रहे हैं रैयत, उनको भी बुलाए थे, उनके साथ भी वार्ता किए हैं। हम लोग 3 गांव के लोग आए थे और उनका भी पक्ष सुने हैं और उसमें जो संभव है जितना हम लोग कर सकते हैं उसको ज़रूर करेंगे। एक बात पर सहमति हम लोग बनाए हैं कि जो रोड है NH का जो बन रहा है ये सबके हित में है, विकास के लिए है, जिले के क्षेत्र के विकास के लिए है, तो ये बनना चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। और जो मुआवजा भुगतान या अन्य प्रकार की कठिनाइयां हैं उसको हम लोग चरणबद्ध ढंग से उसका समाधान करेंगे और इस पर हम लोगों ने एक सहमति बनाया है। तो पीएमजी के ग्रुप में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो जिले के बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं वो समय से पूरी हों। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने की मांग को लेकर मनरेगा वॉच के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना दिया। बुधवार को प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही रोजगार देने और मनरेगा के तहत काम देने की मांग को लेकर मनरेगा वॉच के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने 1 दिवसीय धरना दिया। कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल से अपनी मांगों को लिखकर तख्तियां लिए सैकड़ों मनरेगा वॉच के सदस्यों ने प्रतिवाद मार्च निकालकर समरनाले पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही मनरेगा के तहत काम देने की मांग की। मनरेगा क्या मांग है?
मांग है जो 3 साल से मजदूर जो काम किए वो अभी बकाया राशि भी बचल है, वो बकाया राशि नहीं पेमेंट हो रहा है और 3 महीना 4 महीना से हम लोग बहुत चिट्ठी कागज दे चुके हैं ब्लॉक में, जिला में, डीडीसी को, डीएम साहब को। अभी तक उन काम नहीं चालू हुआ है, इसलिए धरना पे हम आए हैं जो काम चालू करवाए, बकाया राशि भी भुगतान करवाए। पिंकी देवी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।